मैनेजमेंट करना। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, फंड, मनी, जिसका मैनेजमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजमेंट कोई फाइनेंस का करेगा तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजर कहेंगे। और मैनेजमेंट के मतलब आप सब लोग पढ़ ही चुके हैं। इसका मतलब कि जो फाइनेंस है उसके बारे में प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, मीन्स इकट्ठा करना अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस को, उसका डायरेक्शन देना कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करें उसका या करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा उसको कंट्रोल करना कि फाइनेंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फाइनेंशियल कंट्रोल का काम। ये जितने भी काम हैं फाइनेंस के मैनेजमेंट से रिलेटेड वो फाइनेंशियल मैनेजर करता है। ये तो हो गई एक जनरल बात। अब हम इसकी मीनिंग की बात करें जो बुक की लैंग्वेज में है तो इसका मीनिंग यही बनेगा, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि कुशलता से फाइनेंस को कैसे प्राप्त करें, पैसे को कैसे प्राप्त करें। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को कुशलतापूर्वक कैसे इस्तेमाल करें। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और अच्छे तरीके से कुशलता से फाइनेंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, कंपनी की स्मूथ वर्किंग के लिए कंपनी बिना किसी रुकावट के काम करे, इसके लिए जो पैसा कमाया जाएगा फाइनेंस का इस्तेमाल करके, जो प्रॉफिट कमाया जाएगा जिसे सरप्लस कहते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस को एक्वायर करना, फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करना, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और उस फाइनेंस से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजर करते हैं जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके बाद बच्चों बात आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है या इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजर का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहला पॉइंट है साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि ये डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि फिक्स एसेट्स कितनी ली जाएंगी और कौन कौन सी ली जाएंगी, जिसमें कितना पैसा लगाया जाएगा। दूसरा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाया जाएगा और कौन कौन सी करंट एसेट्स ली जाएंगी बिजनेस को चलाने के लिए। इसके बाद थर्ड आता है पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें, लॉन्ग टर्म मीन्स 5 ईयर से ज़्यादा समय के लिए, और कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखें। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब 1 ईयर और लेस देन 5 ईयर्स के लिए कितना पैसा हम बचा के रखें। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। यहाँ इंक्वायरी लिखा है, गलत है, ये इक्विटी आना चाहिए। यानी कि जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखा है उसमें से कितना पैसा हम डेब्ट के रूप में लेंगे बाहर से और कितना शेयर इशू करके कलेक्ट करेंगे शेयर होल्डर को। इक्विटी का मीन्स शेयर होल्डर को शेयर इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा। तो ये भी सारा डिसाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर करता है कि कितना पैसा बाहर से उधार लिया जाएगा और कितना पैसा शेयर इशू करके इकट्ठा किया जाएगा या अपना लगाया जाएगा। इसे ऑनर्स फंड कहते हैं। ये आपने 11 में भी पढ़ा था, बोरोड फंड और ऑनर्स फंड। बोरोड फंड मीन्स कितना बाहर से उधार लेना है और कितना के शेयर इशू करने हैं या ऑनर अपना पैसा लगाएगा। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए कि सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करें ताकि एक्यूरेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का सभी को जानकारी हो जाए। सभी को मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी ज़रूरत
सभी एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स को होती है। इंटरनल यूज़र्स मीन्स एम्प्लॉय जानना चाहते हैं, ऑनर्स जानना चाहते हैं, मालिक जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और आउटसाइडर यूज़र्स का मतलब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ताकि वो टैक्स लगा सके। जो क्रेडिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं। क्रेडिटर इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई इनको प्रॉफिट हुआ है तो हमारा तो समय पर पैसा मिल जाएगा, इसलिए हम क्रेडिट इनको दे सकते हैं। और इन्वेस्टर इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर हम इनको प्रॉफिट हो रहा है तो हम इनको पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी फॉर्म में, और अगर लॉस होता है तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहला कि फ़िक्स एसेट में कितना पैसा लगाना है, कौन कौन सी फ़िक्स एसेट में पैसा लगाना है जो हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल हो। करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाना है और कौन कौन सी करंट एसेट्स हमें परचेज़ करनी है इस पैसे से। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कितना फ़ंड उठा के रखना है और कितना पैसा उधार लेना है, कितने के शेयर इशू करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे आइटम्स को शो करना, ये काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है जब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है। अब बात आती है बच्चों कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट इज़ द मेन एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो सेंटर में दे रखा है ये रेड कलर से, ये है इसका मेजर और मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेजिड्यूल इनकम मिलती है। रेजिड्यूल मतलब बची कुची इनकम मिलती है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में जाके पैसा मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। उससे पहले जितने भी आउटसाइडर होते हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब का पैसा लौटाया जाता है। बैंक है जिनसे लोन लिया है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है। इसीलिए इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। वेल्थ मीन्स संपत्ति को, जो उनको हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में, उसको मैक्सिमाइज करना है। अब जब इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत पैसा मिलेगा तो इसका मतलब जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आप सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, तो अदर ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये अपने आप ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। प्रॉफिट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट की जगह यहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगा, यानी कि जो भी संसाधन हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल होना। वो तभी हो पाएगा जब काफ़ी पैसा है तो सभी संसाधन आएंगे और उनका मेंटेनेंस के लिए लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे और अच्छे से उनका इस्तेमाल होगा, मिसयूज़ नहीं होगा रिसोर्सेज का। उसके बाद जो तीसरा अदर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट करना क्रेडिटर से। यानी कि जो हमने क्रेडिटर्स से कमिटमेंट किया था, उनसे जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम उनका टाइमली पेमेंट करेंगे, तो उसको पूरा करना। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट पैसा होगा, सबकी पेमेंट कर देंगे उसके बाद, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमें अचीव हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव भी, जब हमें शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम वेल्थ मिलेगी। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब ये है कि काफ़ी मात्रा में सफिशिएंट कैश का फ्लो होना। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास काफ़ी मात्रा में कैश आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा कि भाई लिक्विडिटी मेंटेनेंस हो पाएगी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कैश का फ्लो बन जाएगा, कैश काफ़ी मात्रा में आ जाएगा, कैश की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, सफिशिएंट कैश होगा तो कैश से रिलेटेड काम जो है सर्कुलेशन में रहेंगे, यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी।
तो ये देखा हमने बच्चों कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, मेन है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। बाकी 4 अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात आती है जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो 3 तरह के डिसीज़न लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंसिंग डिसीज़न और डिविडेंड डिसीज़न। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तीनों में से कोई भी एक डिसीज़न के डिटेल पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों डिसीज़न के नाम, कि एक फाइनेंस मैनेजर जब फाइनेंस मैनेजमेंट करता है तो 3 डिसीज़न लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, फाइनेंसिंग डिसीज़न, डिविडेंड डिसीज़न। अब ये एक पिक्चर से बताया है कि एक फाइनेंशियल ऑफिसर या फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेता है तो ये डिसाइड करता है कि भाई कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मशीनें खरीदूँ या कि रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हो गया कि ऐसी एसेट में, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट मुझे करना है जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। उसके बाद दूसरा डिसीज़न फाइनेंसिंग डिसीज़न। इसमें ये फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कितना फाइनेंस बाहर से लेना है, डेब्ट लेना है, उधार लेना है, और कितने के शेयर इशू करने हैं या अपना लगाना है। इक्विटी मीन्स अपना पैसा लगाना, ऑनर्स फंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कितना पैसा अपना लगाना है, कितना बाहर से उधार लेना है, फाइनेंसिंग डिसीज़न में ये तय किया जाता है। तीसरा डिसीज़न है डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड डिसीज़न में फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो बचा के रखना है ऑर्गेनाइजेशन में या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को। तो बच्चों ये अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। नेम जितने भी डिसीजंस के हैं, डिसीजंस का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझिए और अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़िए और नोट्स बनाइए। गुड डे।